Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, last lecture में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में. Dear students, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था और हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वहां पे हमने दो कंडीशंस लिए हुए थे, एक था फ्री स्पेस के लिए और दूसरा था डाइलेक्ट्रिक के लिए. पहला जो कंडीशन था वो था फ्री स्पेस. फ्री स्पेस से मुराद क्या है कि हमारे पास प्लेट्स जो होते हैं उनके दरमियान हमने कोई डाइलेक्ट्रिक जो है वो नहीं रखा होता, बल्कि वो बिल्कुल फ्री होता है. यहाँ पे जो है एक कैपेसिटर का प्लेट ये है और कैपेसिटर का दूसरा प्लेट जो है ये है. यहाँ पे इन दोनों के दरमियान हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो नहीं रखा हुआ, तो इसको हम कहते थे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर फ्री स्पेस. और यहाँ पे हमने फार्मूला डिराइव किया था C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D. इस फार्मूला में जो D है ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, जबकि A जो है ये एरिया ऑफ द प्लेट है और E नॉट जो है ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. डियर स्टूडेंट, दूसरा जो कंडीशन हमने लिया हुआ था वो था डाइलेक्ट्रिक केस. हमने दूसरा कंडीशन लिया हुआ था डाइलेक्ट्रिक के केस में कि जब हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं. डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है. जब हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस पे जो है क्या फर्क पड़ेगा. डियर स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला निकाला था C इज इक्वल टू A परमिटिविटी ऑफ द मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइड बाई D. डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में जो D है ये भी सेपरेशन ऑफ प्लेट्स है. A जो है ये एरिया ऑफ प्लेट्स है, जबकि EM जो है या एप्सिलॉन M जो है ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है. स्टूडेंट्स, इस फार्मूला से हम क्या अखज़ करते हैं? इससे हम तीन चीजें अखज़ कर सकते हैं. पहला ये है कि कैपेसिटेंस जो है ये सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है. जब प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन कम होगा तो कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा होगी, और इसी तरह जब प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है या सेपरेशन जो है वो ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस जो है वो कम होगी. ये था हमारा पहला फैक्टर जो हमने अखज़ किया था. दूसरा फैक्टर हमारे पास था एरिया, कि कैपेसिटेंस जो है वो एरिया ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करता है. जब एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी. और तीसरा जो फैक्टर हमने पढ़ा था वो ये था कि जब हम मीडियम को इंसर्ट करते हैं, जब हम इन प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है. कैसे बढ़ जाती है, इसको डिस्कस करने के लिए आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है. इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस जो है वो कैसी बढ़ती है. तो थर्ड फैक्टर हमारे पास था मीडियम का. जब हम मीडियम इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है. डियर स्टूडेंट्स, हम जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं वो जो होता है वो हमारे पास इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर में जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में नहीं होते. तो स्टूडेंट्स, मैं एक डाइलेक्ट्रिक का एटम उठा के यहाँ पे ड्रा करता हूं. सपोज ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. इसी तरह ये शिल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. ये भी शिल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूक्लियस का सेंटर है ये हमारे पास न्यूक्लियस का सेंटर है. तो प्रोटॉन का सेंटर ये है, इलेक्ट्रॉन का सेंटर भी ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करती है
इन द शिल्स, और इन शिल्स का जो सेंटर है वो ये है, इस शिल का जो सेंटर है वो ये है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो सेंटर होता है इंसुलेटर में वो कोइंसाइड होता है। सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन कोइंसाइड इन डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक से मुराद एक इंसुलेटर है, आप यहां पे इंसुलेटर भी लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को उठा के कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान रख देते हैं तो क्या होता है, यहां पे सपोज हमने ये प्लेट्स लिए हुए हैं, कैपेसिटर के प्लेट्स है जो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है, हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है। ये प्लेट जो है ये कनेक्टेड है विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जबकि ये प्लेट जो है ये कनेक्टेड है विद नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिपॉजिट होंगे, इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो है ये डिपॉजिट होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, इस एटम में, ये हमने एक एटम लिया हुआ है, ये दूसरा एटम है, इस तरह ये हमने एटम शो किए हुए डाइलेक्ट्रिक के, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है और ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एटम्स है वो है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो क्या होता है, यहां पे जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ दिस प्लेट विच इज पॉजिटिव। तो ये प्लेट जो है नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे आएंगे और इसी तरह पॉजिटिव चार्जेस जो है इस साइड पे जाएंगे। इस तरह अगर आप नेगेटिव प्लेट को देख लें, नेगेटिव प्लेट की वजह से जो है पॉजिटिव चार्जेस जो है उस साइड पे जाएंगे जबकि नेगेटिव चार्जेस जो है इस साइड पे आएंगे। तो हमारे पास यहां पे एकोमोडेशन हो जाएगा ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास डाइपोल बन गए। इस फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमारे पास क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल इन डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज इंसर्टेड इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का डेफिनेशन क्या जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल्स in the dielectric when it is inserted between plates of the capacitor। इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है कि यहाँ पे जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो इसकी वजह से कैपेसिटेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैपेसिटेंस जो है सेपरेशन ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है और लास्ट में हमने पढ़ा था कि मीडियम पे डिपेंड करता है। जब हम मीडियम इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, हम उस पॉइंट की तरफ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक टर्म पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। आप इस डायरेक्ट्रिक को उठा ले, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। यहां पे आप देख ले, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड
इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, जबकि डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ। तो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, जो E इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई डी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेपरेशन है, हमने सेपरेशन को नहीं छेड़ा, सेपरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो जब E इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है भी डिक्रीज होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि ये चार्जेस जो है, नेगेटिव चार्जेस कुछ आते हैं और इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसी तरह याद से कुछ पॉजिटिव चार्जेस इस साइड पे आते हैं और प्लेट पे जो नेगेटिव चार्जेस है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इन दोनों प्लेट्स पे जो ओवरऑल चार्जेस है वो कम हो जाते हैं। जब चार्जेस कम हो जाते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है वो भी कम हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अमंग दीज प्लेट्स भी कम हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है तो हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, तो कैपेसिटेंस जो है ये बढ़ जाएगा। इसलिए जब हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।